वंस अगेन गुड मॉर्निंग। जैसा कि डिस्कस किया गया था कि प्रैक्टिस सेशन अभी खत्म हो गया है विद इन 10 मिनट। अरे रेगुलर सेशन खत्म हो गया हमारा जिसमें ज्योमेट्री चल रहा था, और प्रैक्टिस सेशन मैंने बोला था कि 10 मिनट में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन में हैं और आप लोग सब फिर से सामने हैं और अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है हमारा 30, जिसका CHSL या होने वाला है एग्ज़ाम, उसको खासकर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है उसके लिए। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। बाकी लोग अभी तक आए नहीं, आ जाएंगे। ओके, एंट्री होती जा रही है। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इनटू के, और थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में, ये ध्यान रखेंगे कंडीशंस को। ठीक है, तो क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। म्यूट कर लीजिए किसी का अगर ऑन है तो। आपको जैसे ही दिखा है सेक थीटा टेन थीटा, तो डायरेक्ट सबसे पहला काम कीजिए कि थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री रखकर सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, ये अगर जब 45 रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए जिस पर क्या 45 जो है थीटा की वो सेम होनी चाहिए। तो साइन और कॉस अगर ऑप्शन में होता तो हम नहीं लेते, या सेक या कोसेक होता तो ये 45 नहीं लेते हैं। तो दो आइडेंटिटी जिस पर कि थीटा की वैल्यू सेम हो वो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तब आप 45 रख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम है कि कोई चीज़ ऐसा नहीं है, साइन के साथ कॉस भी नहीं, टेन के और सेक के साथ कोसेक भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 45 रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सेक 45 की वैल्यू √2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस 45 की वैल्यू √2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख दें इसको भाई, डायरेक्ट √2 यहाँ पर रख दें, इक्वल टू ये √2 इंटू के। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? फर्दर सॉल्व करेंगे तो अगर इसको रेशनलाइज कर दें तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 माइनस √2 इक्वल टू √2 इंटू के। देखिए √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या बचेगा, के की वैल्यू बचेगा 1 अपॉन √2। के की वैल्यू 1 अपॉन √2। तो यहाँ पर ऑप्शन में से देखिए कि किसकी वैल्यू 1 अपॉन √2 मिलता है, तो आप कहेंगे कि थीटा की वैल्यू 45 रख देते हैं ऑप्शन के अंदर। तो साइन ही ऐसा है जिसके अंदर 45 रखेंगे तो उसकी वैल्यू 1/√2 देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी। समझ में आया? क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है एग्जाम में, ऐसा नहीं डिस्टर्ब हो जाना कि के आपका दिख गया तो आपको कुछ यूनिक क्वेश्चन होगा, नहीं। जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था उसी से फॉलो करते हुए चलेंगे, थीटा की वैल्यू को सेटिस्फाई। वैल्यूज को रखते समय ध्यान देंगे कि हमारा 0/1 नहीं होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या और 1/0 कंडीशन ये नहीं बनना चाहिए, इसको ध्यान देंगे कि ये कंडीशन हमारी नहीं बननी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा और टेन थीटा दिखाता तो 45 डिग्री। ऐसी भी दो आइडेंटिटी नहीं लेनी है जिस पर हमारा क्या है ऑप्शन, क्या है, दो ऑप्शन सेटिस्फाई करने लगे, तो वहां पर भी ध्यान रखेंगे सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ने में लेंदी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब आपको दिखे कि 2 लाइन से ज्यादा है तो उस क्वेश्चन को स्किप कर आगे बढ़ जाइए। पहले 1.5 लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर एक बार 1 से लेकर 25 क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो फिर इसको आप क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। देखिए कह रहा है कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसी 40% ऑफ द वोटर्स आर सीनियर सिटीजन। तो मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन 100 था, उसके अंदर से सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन को देख लेते हैं। तो ये 40% है, तो ये क्या 60% होंगे? यहाँ तक बात समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक, चलिए। 40% सीनियर सिटीजन, क्या कह रहा है यहाँ पर सेकेंड लाइन की, 40% ऑफ द सीनियर सिटीजन आर इलिटरेट। तो सीनियर सिटीजन में भी क्या है, लिटरेट और इलिटरेट है, यहाँ पर भी क्या होंगे, लिटरेट और इलिटरेट दोनों। ठीक है, तो लिटरेट कितने हैं भाई, इलिटरेट आपको कितने दिख रहे हैं, 40%। 40% इलिटरेट है सीनियर सिटीजन में, तो 16 इलिटरेट है, तो लिटरेट कितने होंगे, 24। शिक्षित और अशिक्षित की बात हो रही है। आगे बढ़िए। एंड 25% ऑफ द नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स आर लिटरेट। तो लिटरेट कितने हैं, 25% है, तो ये 15 हो जाना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 45 इलिटरेट हो जाएगा। by what percent is the number of literate senior citizen? literate senior citizen कितना है, ये 24।
सिटीजन वोटर लेस देन दैट ऑफ इलिटरेट नॉन सीनियर सिटीजन वोटर्स। इस चीज को ध्यान देंगे, एकदम आराम से पढ़िएगा तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है डिफरेंस इनके बीच का, क्या दिख रहा है यहाँ से लिटरेट से इलिटरेट का डिफरेंस आपको दिख रहा है 21 दिख रहा है। 21 को किससे कंपेयर करना है, इलिटरेट के नॉन सीनियर सिटीजन से 45 से। आप इसको 100 कर देंगे, 100 के बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाना है आंसर भाई, आंसर अब बताइए, इसके बाद सॉल्व करके बताइए क्या आएगा आंसर। सिर्फ एक ही का आंसर आएगा, अभिनव, अभिषेक एंड त्रिशा एंड नव्या। हाँ 46, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 46 होल 2/3 आपका परसेंटेज का आंसर आएगा। तो क्वेश्चन दिखा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से, हर एक लाइन को एकदम ध्यान से पढ़ते हुए ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसीडी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस तरीके से है कि ए बी इज द डायमीटर, पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है ए बी क्या है हमारा, क्या है डायमीटर है, ये है ए, ये है बी। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ए बी डायमीटर भी हो गया। एंड ए डी सी, अच्छा मैं यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ कि ये हो गया ए बी, ये है सी और ये डी। ए डी सी आपको दे रखा है 158, ये वैल्यू दे रखा है 158 डिग्री। ठीक है, बी ए सी की वैल्यू बात कर रहा है, बी ए सी की वैल्यू बताना है मुझे क्या होगा, बी ए सी की वैल्यू को मुझे बताना है कि क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज ये रूल भी ध्यान दे लीजिए कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर डायमीटर है, कोई डायमीटर ए बी है, डायमीटर से अगर किसी सरकमफ्रेंस पर, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पर अगर कोई ट्रायंगल बनेगा तो वो हमेशा कितने का बनेगा, 90 डिग्री का, ये मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ से अगर मैं इसको बनाता हूँ, ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा बताना है मुझे, बी ए सी बताना है क्या। एक मिनट रुकिए, ओके, बी ए सी बताना है। अगर ये 90 है, क्वाड्रिलेटरल में मैंने बताया है कि अपोजिट जो एंगल्स है उनका उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 158 है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए 22 डिग्री। तो 90 है, ये 22 है, तो इसको भी 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना रख देंगे भाई, यहाँ पर कितना हो जाना है, ये 68 डिग्री हो जाना है, तो बी ए सी हमारा कितना आ जाएगा, 68 डिग्री, सी 68 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, मैंने बहुत बार सॉल्व कराया है कि आपको 9 डिजिट नंबर दिया हुआ है, 8175x45y2 आपको नंबर है, और आपको किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल, तो इसका मतलब है ये 9 और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y कह रहा है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू सबसे बड़ी रखनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू को अगर आप 9 रख कर देखिए। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, 8 से डिविजिबिलिटी करेंगे, लास्ट 3 डिजिट का, लास्ट 3 डिजिट का देखेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ से यहाँ पर 9 रख देंगे, तो यहाँ पर अभी क्या है 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो कहेंगे कि हाँ डिविजिबल हो रहा है, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 9 मिल गया, y की वैल्यू आपको 9 मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी चेक करना है 9 से, तो 9 देखते ही कैंसिल आउट, 819 729 459, और ये y की वैल्यू भी 9, तो यहाँ पर 4 की, यहाँ पर x की वैल्यू कितना आ जाएगा 9 बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू आपको कितना मिल गया 4, आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, 4 4 जा 16 प्लस 9, ये रूट के अंदर 25, रूट के अंदर 25 तो बाहर निकल कर आएगा 5, आंसर हमारा क्या होगा।
अब इजीली समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट 2 सेशन जो था हमारा CHSL का, थोड़ा सा टाइम लगा था समझाने के लिए। अभी क्या है, आपको अब सारी चीज़ें एकदम स्मूथ होती हुई दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ABC है, ठीक है, जिसका बाइसेक्टर आपको दिया है। देखिए ये ट्रायंगल ABC है, ये है A, B और C। इसका एंगल बाइसेक्टर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर। बाहर नहीं कहा है, ध्यान रखिएगा, बाहर एंगल बाइसेक्टर नहीं कहा है, ठीक है, इन साइड में ही है एंगल बाइसेक्टर। जब बाहर करने को कहेगा तो AB को बढ़ाने को और C को बढ़ाने को कहेगा, तब जाकर B और C का एंगल बाइसेक्टर एक्सटर्नल बोलेगा। अच्छा, आपको ये देख कह रहा है D पर मिल रहे हैं, तो BDC की वैल्यू अगर आपको 104 दिया हुआ है तो आपको एंगल A कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BDC, आपको मैंने बताया है, ये हो जाता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। आप यहाँ से रखेंगे 104 माइनस 90 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A दिखेगा, तो ये कितना जाएगा 14, मतलब आंसर हमारा कितना होना चाहिए 28। भूल गए, किसी ने नहीं सॉल्व किया, भूल गए इस कॉन्सेप्ट को। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है, याद है? याद है तो स्पीड थोड़ी बढ़ाइए। अगर आप सभी को याद है तो स्पीड थोड़ी बढ़ाइए। इस क्वेश्चन को मुझे ये फॉर्मूला लगाना नहीं था, मैं, अगर आपको याद होता तो मैं इस फॉर्मूले को अगली बार से नहीं लिखेंगे, मैं यहीं से डायरेक्ट देखूंगा कि 90 से कितना ज़्यादा है। 90 से आपको 14 ज़्यादा दिख रहा है तो सरकमफ्रेंस पे जस्ट इसका डबल हो जाएगा। सरकमफ्रेंस पर जस्ट डबल, यहाँ पर क्या देखेंगे, ये 90 डिग्री से कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे 14 ज़्यादा है, तो एंगल ए क्या है, जस्ट 2 टाइम्स इसका होगा, तो आंसर आ जाएगा 28। नेक्स्ट टाइम से ऐसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी लास्ट मैंने ये समझा दिया, नेक्स्ट टाइम अगर ये कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से बताया जाएगा। और अगर जिसको नहीं भी समझ में आया है तो पिछला वीडियो ज्योमेट्री में जाकर देख सकता है, पेंडल में बहुत आराम से समझाया, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया हुआ है इसको प्रूफ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC D और E आर द पॉइंट ऑन साइड AC एंड AB। ठीक है, तो पहले आप ट्रायंगल बनाइए, ये है ट्रायंगल, फटाफट सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए। ये है A, B और ये C है। B क्या है हमारा AC पर है और E क्या है AB पर है। तो D आपको क्या है, D और AC आपको दिया हुआ है। अच्छा, ADE एंगल ये और एंगल B क्या है, इक्वल है। देखिए सिमिलरिटी दिखा रहा है, ये अगर थीटा है तो सिमिलरिटी आपको यहाँ पर दिखा दिया इसने कि एंगल B और एंगल D सिमिलर है। AD की वैल्यू आपको दे रखा है 7.6, AE की वैल्यू आपको दे रखा है 7.2 और क्या है BE की वैल्यू आपको दे रखा है 4.2 एंड BC की वैल्यू आपको दे रखा है 8.4। तो पूछा क्या है DE की वैल्यू, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिमिलरिटी आपको दिख गया, सिमिलरिटी बना दीजिए। क्या सिमिलरिटी बनाना है आपको, A, ये D और ये E। दूसरा ट्रायंगल कौन सा सिमिलर होगा इससे, ये A और ये B और ये C, क्योंकि यहाँ पर D और E को यहाँ पर कंडीशन में दिया हुआ है कि सिमिलर है, सिमिलरिटी यहाँ से आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, AD की वैल्यू आपको दिया है 7.6 दिया है और AE की वैल्यू दिया है 7.2 दिया हुआ है और क्या दिया है, ये दिया हुआ है BC की वैल्यू 8.4 दिया है और AC कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं, चलिए AB की वैल्यू को अगर आप निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 प्लस 4 11.6, तो AB की वैल्यू 11.6 दे रखा है। बाकी आपको क्या करना है, DE की वैल्यू को मुझे बताना है, तो आप क्या रखेंगे, AD बाई AB और यहाँ से क्या रख देंगे, DE बाई BC। आप देखिए 7.6 दिख रहा है और यहाँ से दिख रहा है 11.6, 7.6 और 11.1 मिनट रुक जाइए, 11.4 है, सॉरी 11.4, ठीक है। और यहाँ से डी नहीं पता है और BC की वैल्यू दे रखा है आपको 8.4 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, कितने टाइम्स में जा सकता है, तो मैं कर सकता हूँ इसको, ये देखिए 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो सकता है 38 से और 3 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2.8 टाइम्स में चला जाएगा, तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर।
किसी का आंसर आया है क्या? सिर्फ 2 लोग ना, सिर्फ एक आंसर आया 5.6 और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। क्या हो गया भाई? ये कॉन्सेप्ट मिस कर गया क्या? कैलकुलेशन में टाइम लग गया ना? कैलकुलेशन में टाइम लग गया होगा, ठीक है। तो यही आपको रेशियो निकालना है, आपको यहीं पर रेशियो इसका निकाल लेते हैं, इसका और इसका रेशियो आपको दिख रहा है 2:3 का रेशियो यहीं पर दिख रहा है। तो ये अगर 3 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है। ये अभी बता दिया मैंने, फिर से नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर मैं फिगर के अंदर ही आपको रेशियो दिखाऊंगा 2:3 का। अगर ये 3 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, मैं यहीं से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए अभिषेक, मैं बचाने के लिए मैं यही कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप ट्रायंगल बनाने के बाद जैसे ही सिमिलरिटी दिख जाए तो आप इनके इसका रेशियो देख लीजिए, तो आपको दिखेगा रेशियो 2:3 है। तो बेस में भी 3 का रेशियो अगर 3:2 हमारा 3 अगर हमारा 8.4 है तो 2 हमारा डी कितना हो जाएगा 5.6 है। यहाँ आप मल्टीपल निकाल देंगे, 2.8 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी 2.8 का मल्टीपल निकाल कर सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये 5.6। नेक्स्ट टाइम से ये किया जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मैंने कहा सीएचएसएल के क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। और ये सीएचएसएल का अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कीजिए इसको और बताएं। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, आपको दिया है कोसेक 31 डिग्री की वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकाल क्या सकता हूँ कि साइन 31 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1/x हो जानी है, ठीक है। अच्छा मैं फिगर बना लेता हूँ थोड़ा, ठीक। अच्छा साइन अगर 31 डिग्री की वैल्यू अगर 1/x है तो यही वैल्यू जो है cos 59 डिग्री की भी तो होनी चाहिए, यही वैल्यू जो है cos 59 डिग्री की भी होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो 90 माइनस थीटा कर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। चलिए ये आगे राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर ये है हमारा, ये 31 है ना, ओके सॉरी यहाँ 31 है। अगर ये हमारा 31 है और ये हमारा क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा 9 डिग्री। 31 से अगर ये 1 है ये x है तो ये बेस हमारा पाइथागोरस से कितना निकल जाएगा, आप कहेंगे x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बाकी आपको जो मैंने ये बताया ये यहाँ पर फिगर से सेटिस्फाई होता है कि साइन 31 और कॉस 59 की वैल्यू 1/x होगा ही होगा। अब आप यहाँ पर रख दीजिए कि साइन स्क्वायर 59 डिग्री की वैल्यू अगर रखना है, साइन 59 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ, कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से अगर देखूंगा तो ये साइन 59 की वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। किसकी हो गई साइन 59 की वैल्यू हो गया प्लस 1 बाई कोसेक 31 की वैल्यू रखेंगे तो ये बचेगा 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan 59 डिग्री की वैल्यू मुझे स्क्वायर में बताना है। tan 59 डिग्री, tan 59 से चलना है तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाना है तो ये कितना हो जाना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/1। चलिए माइनस नेक्स्ट, यहाँ से देखिए कि यहाँ पर साइन 59 डिग्री की है, ये कोसेक 59 डिग्री है, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 हो जाना है तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1, यहाँ बचेगा सिर्फ 1। आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर बेस स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। देखिए ये कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा आंसर होगा। और उम्मीद है कि आप लोगों में से किसी एक ने तो आंसर निकाला होगा बी। चलिए सभी ने निकाला। तो क्वेश्चन क्या है, अच्छा था, क्वेश्चन के अंदर आपको जो एंगल दिया था उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल से भी देखना था, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं सीएचएसएल के, रेडी रहिएगा। जो भी सीएचएसएल देने जा रहा है उसको मतलब ये रेडी होना चाहिए कि पेपर टफ आएगा, बस माइंड मेकअप रखना चाहिए कि पेपर टफ आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपका न पढ़ा हुआ हो। आप कैलकुलेशन में पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में पढ़ सकते हैं वहां पर,
ठीक है, स्मार्टनेस वहाँ पर जो आपको दिखाना है वो जिसमें फंस सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कल लास्ट क्वेश्चन इसी पर था, तो आप यहाँ से देखिए ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है, यहाँ से ए प्लस बी है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा कितना भाई, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 12 हो गया। चलिए सी यहाँ पर y के साथ है तो सी की क्या वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू अगर मैं √2 का y के साथ है तो इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ हो जाएगा सी की वैल्यू कितनी हो जानी है, 2 हो जानी है। कंपेयर करेंगे आप लोग, ठीक है। और सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू मिल जाएगा 2√6। b की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2√6 मिल जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर माइनस में मिले क्योंकि यहाँ पर माइनस ए भी है, -2√6। फर्दर सॉल्व करके यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ये देखिए 24 प्लस √6 में b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, 6 और 6 2 12, तो ये हो जाना चाहिए -12 और -2, तो ये 14 माइनस, तो आंसर होना चाहिए 10। अगर कंपेयर करना ए बी सी की वैल्यू अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो मेरा जो है आप अलजेब्रा का चैप्टर देखिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा कैसे कंपेयर किया। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वहां पर कराए हैं। 10, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या है, PAT एक टेंजेंट दिया हुआ है टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ए ऑन इट। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि ये आपको क्या है, एक सर्कल है और यहाँ पर एक टेंजेंट दे दिया है, तो मैं ट्रायंगल के टेंजेंट है P, ये A है और ये P है, टेंजेंट है। अच्छा, AB क्या है, एक कॉर्ड है इस तरीके से कि BAT की बात कर रहा है कि B यहाँ पर है, AB कॉर्ड है, तो ये हो गया A। ठीक है, मैं फिर से एक मिनट जाइए, गलत थोड़ा और लेंदी बन गया, ओके हटाता हूँ। हाँ देखिए आते हैं, अगर ये BAT की बात कर रहा है, BAT की बात कर रहा है, कितना दे रखा है, 72 डिग्री दे रखा है। तो क्या दे रखा है, ये वैल्यू आपको 72 डिग्री आपको दे रखा है। एंड C इज द पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट कि CBA 58 है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है C, तो CBA आपको क्या मिल जा रहा है, ये है 58 डिग्री। तो यहाँ से इसको ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैंने आपको ये ट्रायंगल दिखेगा तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल यहाँ पर, अगर नहीं बताया तो ध्यान से देख लीजिएगा कि कोई अगर ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये एंगल हमारा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला सर्कल पर सर्कमफ्रेंस का अपोजिट एंगल जो बनेगा ये भी हमारा 72 डिग्री का बनेगा। अभी मैं आपको जब सर्कल पढ़ाऊंगा, सर्कल के अंदर ये चीज़ आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है, प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये एंगल जो होता है, एक्सटर्नल एंगल जो होता है यहाँ पर इस टेंजेंट पर, इसी का सेम एंगल जो होता है सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल बनेगा उसका वर्टिकली इसका अपोजिट वाला एंगल जो है यहाँ पर जो बनेगा ये दोनों सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसको कहते हैं, जो अभी मैं सर्कल पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री के अंदर तो वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देन व्हाट इज द मेजर द एंगल ऑफ CAB, कहाँ है CAB, बाकी आपको 72 यहाँ पर है, 58 यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाना चाहिए भाई, ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, 7 और 5 120 एंड 30, तो ये 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया 50 डिग्री। ए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CHSL के एग्जाम में जाने से पहले मान के चलिए कि ज्योमेट्री के मान के चलिए मैक्सिमम पार्ट सर्कल के कंप्लीट हो जाएंगे और ये थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आपको दिया हुआ है
132 एंड 1528 दिया है रिस्पेक्टिवली दिया है। हाइट बताना है, हाइट बताना है। देखिए कॉट सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो आप वैल्यू दिया है तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच सिलेंडर, और ये कितना पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी वैल्यू आपको दिया है 132 और ये दिया है 528। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो बचेगा ये 2 बाई आर की वैल्यू। 2 से कट कर दीजिएगा ये 66 टाइम्स में चला जाएगा, 11 से कट कीजिएगा 6 टाइम्स में चला जाएगा, 11 4 जा 11 8 जा, 6 से कट कर दीजिएगा 8 टाइम्स में चला जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, आर की वैल्यू क्या मिल जाएगा, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आपको मिल गया। आपको हाइट बताना है तो किसी में भी रख दीजिए, वॉल्यूम में रख दीजिए, कर्व सरफेस एरिया में रख दीजिए। कर्व सरफेस एरिया में रख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई आर एच हो जाता है, और ये कर्व सरफेस एरिया दिया है 132, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8 है और हाइट आपको पता करना है। अगर ये 44 हो जाएगा, 44 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 21/8 हो जाएगा जो कि एच की वैल्यू है। और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 होल 5/8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आना चाहिए। और ये कहाँ है, ये है लास्ट में, देखिए ये है आंसर 2 होल 5/8, तो डी हमारा आंसर होगा। बी, बी नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा था इस वजह से, तो 3 होल 5/8 हो गया, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा था इस वजह से 3 होल 5/8 लग गया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 मिनट के स्लॉट में इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है क्या भाई, देखने में लेंदी लग रहा है। देखिए यहाँ से कैंसिल आउट होकर ये 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होकर 1 हो जाना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी दोनों क्या है मिलकर हो जाना चाहिए, कॉस स्क्वायर हो जाएगा 71 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस 1, इसका आंसर कितना हो गया 2। 2 क्वेश्चन देखकर खाली टफ लग रहा था, ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिसेस ए बी सी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि यहाँ पर ए बी सी डी आपको दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर है, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। एंगल ए इज थ्राइस ऑफ एंगल सी, तो यहाँ पर अगर ये 3x है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और एंगल डी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी, एंगल डी जो है तो ये y हो जाएगा, तो ये कितना हो जाना है, ये 2 है, 2y हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी कह रहा है एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, ये बताना है। देखिए मैंने बताया था कि दो एंगल आपको जो दिख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस एक्स 4x की वैल्यू अगर आपको दिया है 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली y और 2y की वैल्यू भी है, दोनों क्या है 180 डिग्री बनेगा, तो 3y की वैल्यू आपको कितना मिल गया, आपको 3y की वैल्यू 180 डिग्री है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताना है, 15 डिग्री डिफरेंस है, तो आंसर कितना आएगा 15 डिग्री। 105 डिग्री, ओके वेरी गुड। 0 एक्स्ट्रा आ गया, कोई बात नहीं, समझ गए हम, वो टाइपिंग में एरर हो गया होगा अभी से। हाँ ठीक है, कोई नहीं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 291 रुपीज। अच्छा आपने ऐड कर दिया था, ओके ओके, चलिए ऑप्शन में वैसे दिखता नहीं, ऑप्शन शायद ही रखा जाता, ठीक है ऑप्शन में था भी नहीं, तो फिर आप एक बार उसको करेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए कह रहा है कि आर्टिकल को 291 रुपए में बेचने पर 3% का लॉस होता है, तो 291 रुपया है, 97% की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा तो 100% की वैल्यू आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया यहाँ से। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, 10 मिनट बचे हैं स्लॉट इसका, ठीक है देखते हैं कंप्लीट होता है कि नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ तो रीज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है, इसको अगर बेचना है 8% प्रॉफिट में बेचना है, तो ये 27/25 का वैल्यू कितना होगा मुझे ये बताना है। ठीक है,
तो देखिए 97 से 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाना है, तो 12 इंटू 24 है, 27 है, तो लास्ट डिजिट देखेंगे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके तो लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए। ऑप्शन में लास्ट डिजिट सिर्फ यही दे रहा है, इसलिए आंसर हमारा सी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। सॉल्व नहीं करना है, लास्ट डिजिट से ही निकल जाना है कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉड मास है, बॉड मास का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बॉड मास है, अच्छा एक बार देख ही लेते हैं, इसको सॉल्व ही कर लीजिए। आज इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताएं कि क्या होना है। देखिए 3 इंटू 2 और ये 36 हो जाना है, माइनस 3/2 इंटू यहाँ पर हो जाना -1 और इंटू यहाँ पर 2 है, प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 इंटू 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस हो जाना है, 3 से कट कर दें और यहाँ पर 6 है तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/6। यहाँ पर प्लस 3 क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 और ये कितना बचेगा प्लस 1/2। फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अगर मैं इसको टोटल एलसीएम 6 ले लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 18 और 3 21, 22/6। आप इसको लिख सकते हैं 11/3, 11/3, तो आंसर आएगा 3 होल 2/3। किसी का आंसर आया क्या? हाँ, डी, डी इसका आंसर आएगा। समझ में आया? बॉड मास है, देखिए ध्यान से कीजिएगा, अगर कोई भी स्टेप अगर मिस हो गया, मेरी स्पीड तगड़ी है, अरे नहीं भाई, इतना प्रैक्टिस करवाते करवाते इतनी तगड़ी हो ही जाएगी। और इतने प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को और इतनी बार मैंने आपको करवाया हुआ है ये बॉड मास, इसीलिए आपकी भी स्पीड अच्छी हो गई, इम्प्रूव हो जानी चाहिए। डेली लगाया कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा परसेंटेज और एवरेज दोनों था इसका, इसलिए मैंने इसको ले रखा है, दोनों का मिक्सअप था इसलिए मैंने इसको ले रखा था। देखिए, अमित ट्रेवल्ड ए टू बी एट एन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ही ट्रेवल्ड द फर्स्ट 75% ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम, ठीक है, और रेस्ट एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू बताना है। देखिए स्पीड आपको दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। मुझे टाइम नहीं पता है, तो टाइम आप कुछ भी मान लीजिए, ऐसा मानिए कि उसका 2/3 आप इजीली कर सके, डेसिमल में ना जाए। ध्यान रखना होगा क्वेश्चन से कि कोई भी टाइम अपने से ऐसा मानिए जिसका 2/3 आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि 3 मान लेता हूँ, 3 आवर मान लेता हूँ, तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 80 किलोमीटर से 3 घंटे चलेगा तो डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, 240 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 75% क्या है, 75% कितना हो जाएगा इसका, 180 किलोमीटर जो होना चाहिए उसको कितने की स्पीड से चल रहा है, 2/3 ऑफ द टाइम से, मतलब 3 का 2/3 करेंगे तो 2 आवर्स बचेगा। तो यहाँ से S1 आपको पता चल जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, आपको S1 पता चल गया। तो बाकी कितना बच जाता है, बाकी बचेगा 60 किलोमीटर, किसको कितने आवर में कंप्लीट करना है, 1 आवर में कंप्लीट करना है। तो स्पीड कितना हो जाएगा, S2 जो x की स्पीड से कंप्लीट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर कितना होना चाहिए, 60 किलोमीटर। इस तरीके से ध्यान से रखिएगा, कैसे कैसे रखना है, क्वेश्चन के हिसाब से ही वैल्यूज को मानिएगा, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है, फिर से एक बार और सॉल्व करा देता हूँ। देखिए इसको कैसे ले सकते हैं। अगर मैं इसको ले सकता हूँ 3 sin थीटा, अगर मैं 2 cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लूँ तो लिख सकता हूँ -2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 3 sin थीटा -2 और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 3 sin थीटा -2, तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1/2।
साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और थीटा इक्वल टू 1/2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना होता है 30 डिग्री। फर्दर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखकर इसका क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी चीज़ है कि थीटा की वैल्यू निकलनी चाहिए। आपने इजीली इसका थीटा का वैल्यू निकाल लिया, तो आप इसको वैल्यू सॉल्व करके इसको पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मुझे ग्रुप में इसका आंसर बता दीजिएगा। देखिए ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपके सामने फिर से है कि ए बी सी ए बी प्लस बी सी की वैल्यू दिया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो फॉर्मूला मैंने बताया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में 16 हो जाएगा माइनस 3 और 3 के साथ है ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 52 हमारा आंसर हो जाएगा 52। ओके 52 इसका आंसर आ जाएगा। और देखते हैं, अरे 25 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये 25 क्वेश्चन है और CHSL में 25 क्वेश्चन आते ही है मैथ के, CHSL हो या CGL हो। CPO में आपको 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो CHSL हो या CGL हो 25 क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था उस सेट का, उस शिफ्ट का। ठीक है, तो जहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया और अभी भी हम लोग के पास 3.33 मिनट क्या है 30 मिनट जो है अभी भी मेरे पास बचे, मतलब स्पीड धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल फिर मिलेंगे रेगुलर सेशन के साथ और प्रैक्टिस सेशन के साथ। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा और जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा गया वैल्यूज के लिए, उसको ग्रुप में आप मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।